जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः जोवाले जोवाले जोवल जबल पर जबल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जोबल हम सब नमः फट स्वाहा। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आज मैं आपको बहुत साधक लोग कमेंट किए हैं कि साधना में वास्तविक में कैसा भाव चिंतन रखने से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और साधना में सुरक्षा घेरा देखिए, नए नए साधक को सर्वप्रथम ध्यान सिद्धि, पूर्ण एकाग्रता, कम से कम 15-20% तक अज्ञात चक्र और मन पे नियंत्रण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पे नियंत्रण, ये सब साधक को त्याग करना चाहिए। त्याग का मतलब यही है स्वयं के आंतरिक विकार को त्याग करना है, असत को त्याग करना है, सत्य को धारण करना है। पिछले वीडियो में बताया हूँ ना, प्रेम और सत्य जीवन का पूर्ण साधक का पावर है। जो पूर्ण सफल होना चाहता है जीवन में, पूर्णता प्राप्त जो करना चाहता है, अप्सरा साधना में, योगिनी साधना में, महाविद्या साधना में, यक्षिणी साधना में, वीर बेताल साधना में, गुरु साधना में, गुरु अर्थात 7 शरीर जो आपके अंदर में है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का जो विषय है, एक साधक ने पूछा है क्या साधना अप्सरा कोई भी साधना में घेरा की जरूरी है। पहले साधक नए नए साधक क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ। पहले तो मंत्र ऐसा सिद्ध करना चाहिए, चाहे वो महाकाली मंत्र हो, चाहे हनुमान मंत्र हो, चाहे हनुमंत मंत्र हो, रक्षा कवच रहना चाहिए साधना काल में, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जाएं, चाहे कोई तांत्रिक कोई डायन जोगिन आप पे साधना काल में नकारात्मक ऊर्जा आपको डिस्टर्ब ना कर सके, इसीलिए सुरक्षा घेरा का आवश्यकता है। और आसन सिद्धि कि एक आसन पे कम से कम पद्मासन हो, सिद्धासन हो, 2 घंटा 3 घंटा कम से कम बैठने का अभ्यास, अकंपन, रोइयां तक ना हिले, तब समझना। हाँ, ऐसा ये तो त्राटक साधना से कर सकते हैं, मेडिटेशन द्वारा कर सकते हैं, ध्यान सिद्धि द्वारा कर सकते हैं, ध्यान करने ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करने, ऐसा प्राणायाम, योग अभ्यास, भस्त्रिका, पूरक, रेचक, कुंभक, ये सब करने से होगा, अनुलोम विलोम करने से होगा, स्वयं के चेतना को जागृत करके। उसके बाद साधना में प्रवृत्ति होती है, कोई भी साधना हो, चाहे अप्सरा हो, योगिनी हो, महाविद्या हो, जब तक निर्मूल ध्यान सिद्धि होगा, अब अकंपन होगा शरीर, आसन सिद्धि होगा, सुरक्षा घेरा, ये सब साधक का मूल पावर है। ये सब मूल पावर होने के कारण ही सफलता मिलता है साधना में। असफलता कारण यही है कि सुरक्षा घेरा नहीं है, ध्यान सिद्धि नहीं। आप आंख बंद करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ओम सह मेन के आगा चागा स्वा, और माथा में यहाँ क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पूरा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मंत्र जप तो कर रहे हैं लेकिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो कहाँ से होगा। आप लड़ाई झगड़ा को ध्यान में कर ला रहे हैं और यहाँ मंत्र जप कर रहे हैं, अप्सरा मेन का अप्सरा का ओम सह मेन के आगा चागा स्वाहा। तो आपको मूल पॉइंट हम बताते हैं। साधना विधि तो हम गोपनीय रूप से बताते हैं। जो साधक वास्तव में जो साधना करने के लायक होते हैं, पहले उसको टेस्ट लिया जाता है, पहले उसको जांचते हैं, उसको अपने पावर से, अपने शक्ति से, अपनी चेतना से, गुरु कृपा से टेस्ट करते हैं, हाँ ये वास्तव में साधक है या यूं ही टाइम पास वाले हैं। उसके बाद हम साधना विधि व्हाट्सएप पे देते हैं या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उसको भेजा जाता है, ज्वाइन कर देते हैं, उसको ज्वाइन करवाते हैं, उसके बाद सिखाते हैं। ऐसे बहुत क्रियाएं हैं। और YouTube पे देखिए, उतना खुल के हम प्रयोग नहीं बताने का कारण यही है कि आप लोग डायरेक्ट करेंगे लाभ नहीं मिलेगा, आपको इसका इफेक्ट हमको भी पड़ता है ना, आपको हानि हो जाता है, आपको नुकसान हो जाता है। बहुत सारे साधक हैं। एक साधक ने पिछली बार क्या किया, भूत सिद्धि का आप भूत सिद्धि करवा दीजिए, हम बहुत गरीब हैं, बहुत परेशान रहते हैं शत्रु बाधा से। भूत सिद्धि, उसको बबूल पेड़ का भूत सिद्धि रहस्य 21 दिवसीय हम बताए थे, और भूत सिद्धि शक्तिपात दीक्षा भी उसको प्रदान किए थे हम। लेकिन जब उसने 20वां दिन हुआ, जब भूत साधना करेंगे तो वहाँ तो, और ऐसा संयोग देखिए, उसको पहले चरण में ही बहुत सारा रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो गया था। और 20वां दिन क्या हुआ, उसको इतना जोर से, इतना स्पीड में उसको सफलता मिलने लगा कि दर्शन होने लगा। 20वां दिन बस डर गया था। 21वां दिन तो वो पूर्ण रूप जब स्वरूप में आया भूत, एक भूत भी आता है जिस तरह हम लोग हैं, इसी तरह से आता है, दिखाई देता है। तो उस दिन उसको
देख के ही डर के भाग गया है। और इतना डर गया था, इतना भयभीत हो गया था, इतना डर गया था, उन साधक से कभी इसे तो खुल के हम वीडियो पर नहीं उसको हम दिखा सकते हैं, नहीं बात करा सकते हैं, क्योंकि देखिए फिर उसको हम अपना स्वयं की शक्ति ट्रांसफर करना पड़ा उसको शहीद लान करने के लिए। क्यों? क्योंकि शादीशुदा थे, पत्नी थे, बच्चे थे, घर परिवार थे, और अगर उसको नुकसान कुछ हो जाता है तो दोस्त हमको भी लिखता है ना, उसका माँ रोएंगे, उसका पिताजी रोएंगे, उसका पत्नी रोएंगे, उसके बच्चे रोएंगे। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होता है बेटा, साधना देने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, अगला को नुकसान ना हो जाए, अगला डर ना हो जाए, ब्रेन डैमेज ना हो जाए। बहुत साधक ऐसा होता है साधना करते करते अगर प्रत्यक्षीकरण होने रहता ब्रेन जो होता है ना काम करना बंद करता है, शून्य अवस्था हो जाता है। जो साधक है वो मेरा वाणी जरूर समझते होंगे। जो साधक होते हैं उसका जब साधना काल होता है, जब प्रत्यक्षीकरण का बेड़ा जब आता है, समय जब आता है, उसमें उसको शमशान और शाम से तामसिक साधना तो बहुत खतरनाक होते हैं। आप लोग देखते हैं नंगा बाबा को, चाहे शमशान जो शमशान साधना करते हैं वाम मार्ग से, 99% जो वाम मार्ग के साधक होता है वो क्या होता है, ब्रेन उसका डैमेज हो जाता है। गांजा पीना, भांग पीना, चरस पीना, अनेक अगड़म बगड़म धारण कर लेते हैं। ओह शिव तो ये करते हैं, शिव तो गांजा नहीं पीते, शिव कोई भांग नहीं पीते, शिव कोई नशेड़ी नहीं है, शिव तो अवस्था है, शिव तो व्यवस्था आंतरिक चेतना में है, शिव को धारण करने का क्रिया है, ना कि गांजा पीने से शिव तत्व प्राप्ति हो जाएगा, भांग पानी पीने से, घर छोड़ देने से, लंगा रहने से, वस्त्र निर्वस्त्र होने से, भस्म लगाने से शिव प्राप्ति होता है। तब तो आज तो लाखों लाखों लोग ऐसे कर रहे हैं, तो फिर भी क्यों रो रहे हैं? शिव प्राप्ति केवल और केवल सात्विक मार्ग से अति शीघ्र हो। शिव अवस्था है, शिव चेतना है, शिव पावर है, शिव ट्रांसफर है। पावर जो संपूर्ण ब्रह्मांड को रचता है, जो उससे ही जुड़ा हुआ। गुरु तत्व और शिव तत्व एक ही है। गुरु तत्व जो आपके शरीर में 7 लोग हैं, 7 चक्र है, वो शिव तत्व से संबंधित है। जब ये साधना करते 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 आपको निरंतरण आता है, निरंतरण आने पर ही वो शिव कृपा, गुरु कृपा और शिव कृपा जैसे से प्राप्ति आपको होगा, वैसे आपका चेतना जागृत होगा, वैसे से उनका शक्तियाँ आप में जागृत समाहित होना प्रारंभ हो जाएगा। ये होता है साधना करने से। साधना बताए नहीं आपको, आसन सिद्धि, ध्यान सिद्धि, पूर्ण एकाग्रता, सुरक्षा घेरा। आपको आगे वीडियो हम सुरक्षा घेरा, पावरफुल सुरक्षा घेरा, तांत्रोक्त मंत्र देंगे, जिसको आप सिद्ध कर सकते हैं। कल आगे जो शिव कल्प माह आ रहा है, होलिका दहन से 44 दिन पीछे पहले फरवरी से 12 फरवरी या 13 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगा शिव कल्प माह, और होलिका दहन तक रहता है। ये पूरे साल भर का सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि गुप्त नवरात्रि उसमें आता है, शिवरात्रि आता है और होलिका दहन आता है। ऐसे बहुत नक्षत्र ग्रह है जो बहुत इम्पोर्टेंट दिन आता है उसमें। और सूर्य ग्रहण नहीं अभी है, दिसंबर में है सूर्य ग्रहण। लेकिन जो शिव कल्प में शिव भगवान गण हैं, वीर बेताल है, योगिनी है, यक्षिणी है, किन्नरी है, किन्नरियाँ हैं, ये सब महाविद्याएँ हैं शिव से संबंधित, शिव गण। अरे देखिए शिव गण ही संपूर्ण ब्रह्मांड में है। शिव और शक्ति, 2 ही शक्ति पावरफुल, शिव और शक्ति, जिसको कि नाम हमने शिव भगवान कहे हैं, शिव गुरु कहे हैं। और शक्ति के रूप में 10 महाविद्या है। जगत जननी आदि शक्ति, जगत जननी जगदम्बा है, दुर्गा माता जिसको बोलते हैं। उसी का उसका स्वरूप अनंत है, उनका शक्तियाँ अनंत है, उसी से विखंडन हुआ है, उन्हीं का शक्तियाँ 10 महाविद्या। 10 दुर्गा माता की त्रिनात्मक रूप ही है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इनका ही तीनों शक्तियाँ का 10 महाविद्या है और अनंत देवी देवता है। जय जय श्री नारायण, जय जय।